चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा चार्ज आपका पॉजिटिव हो सकता है या आपका नेगेटिव हो सकता है। कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करता है या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, उसी के आधार पर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनते हैं। लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज के बारे में अपन ने पढ़ा। ठीक है, लाइक चार्ज आर repulse to each other, unlike charge are attract to each other. Now next is property of charge. सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी होती है? एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी जनरली आप जो है वो एल्जेब्रिक एडिशन करते हैं। एल्जेब्रिक एडिशन जो है आप लोग करते हैं, एल्जेब्रिक एडिशन। एल्जेब्रिक एडिशन क्या होता है? जैसे मेरे पास 3, -4 और -2 इनको ऐड करना होता है, तो जनरली अपन कैसे ऐड करते हैं? 3, -4, -2 यानी माइनस माइनस के और प्लस प्लस के अकॉर्डिंग जो है वो अपन यहाँ पर करते हैं। इसका रिजल्ट कितना आता है? -3 आता है। ये होता है एल्जेब्रिक एडिशन होता है। तो आपका चार्ज आपका जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रखना, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज आपका जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब स्केलर क्वांटिटी होता है तो चार्ज एक एडिटिव प्रॉपर्टी होता है। कैसे? मान लीजिए कोई भी एक मॉलिक्यूल्स है, उस मॉलिक्यूल्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए और 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए, तो नेट चार्ज कितना होगा इस मॉलिक्यूल्स पर नेट चार्ज कितना होगा? तो यानी इस मॉलिक्यूल्स पर नेट चार्ज कितना होगा? तो नेट चार्ज हो जाएगा इन सब का एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम यानी 3 इनपुट हो रहा है और कौन सा इनपुट हो रहा है? +5 इनपुट हो रहा है और -2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहा है, तो टोटल कितना हुआ? 8 इलेक्ट्रॉन्स -2 इलेक्ट्रॉन, यानी इस पर 6 इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो जाएंगे? गेन हो जाएंगे। ये इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? गेन हो जाएंगे। क्लियर? नाउ और एग्जांपल्स, अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल्स है, इस मॉलिक्यूल्स पर 4 इलेक्ट्रॉन इनपुट हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटपुट हो रहे हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स भी आउटपुट हो रहे हैं, तो इसके ऊपर जो है वह नेट चार्ज कितना हो जाएगा? नेट चार्ज हो जाएगा वो होगा 4 इलेक्ट्रॉन इनपुट हो रहे हैं, -3 इलेक्ट्रॉन्स और -4 इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना हो जाएंगे? -3 इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटपुट हो जाएगा, यानी इस पर +3 चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जबकि यहां पर आपकी कैसा रहेगा? नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो ये थी चार्ज की एडिटिव प्रॉपर्टी। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस होता है, तो इनको अपन जो है एक एल्जेब्रिक सम के रूप में कंसीडर करते हैं। एल्जेब्रिक सम के रूप में कंसीडर करते हैं। सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है चार्ज इज ट्रांसफरेबल। सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है आपके चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, यानी चार्ज जो होता है वह एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर होता है। ठीक है, यानी चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन मॉलिक्यूल्स टू अनदर मॉलिक्यूल्स। किस फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स ही लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन ही गेन होता है, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखना। यानी चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर मॉलिक्यूल। चार्ज इज transfer from one molecules to
another molecules, ठीक है, one molecules to another molecules के रूप में वो क्या होता है आपके ट्रांसफर होता है। थर्ड जो प्रॉपर्टी आती है वो होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थर्ड जो प्रॉपर्टी होती है इसकी वह होती है आपके कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज कभी भी लॉस नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा और न कभी वो प्रोड्यूस होगा। वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर होगा। एक में कम होगा तो दूसरे में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे मैं अपन जानते हैं कि एक सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस की अपन जो है मॉलिक्यूल्स की बात करें तो एक मॉलिक्यूल्स आपका क्या बनता है, NaCl बनता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो ओवरऑल चार्ज कैसा रहेगा आपका, कंजर्वेशन रहेगा, चार्ज नेवर लॉस नेवर गेन, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब ये हुआ कि किसी भी मॉलिक्यूल्स अगर वो रेस्ट में है तो उसके ऊपर जो चार्ज रहेगा, और वही मॉलिक्यूल अगर आपके मोशन में है तो उसके ऊपर जो चार्ज रहेगा इक्वल रहेगा। यानी चार्ज मोशन में और चार्ज रेस्ट में एक ही रहता है किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए या किसी भी बॉडी के लिए। यानी चार्ज इन रेस्ट इक्वल्स टू चार्ज इन मोशन। कोई भी चेंज नहीं होता है। चार्ज इन रेस्ट एंड चार्ज इन मोशन, तो इसको अपन कहते हैं चार्ज इज इनवेरिएंट होता है। चार्ज का क्या होता है, इनवेरिएंट होता है। फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है चार्ज की वो है आपके एट्रैक्शंस एंड रिपल्शंस। मैंने आपको बताया था कि जो अनलाइक चार्ज है जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आपके क्या करते हैं, अट्रैक्ट टू ईच अदर, अट्रैक्ट करते हैं। जबकि आपके पास जो है वो लाइक चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये जो है पॉजिटिव या नेगेटिव, ये आपके क्या करते हैं, रिपल्स करते हैं, रिपल्सन टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, वह रिपल्सन करते हैं। तो चार्ज में अट्रैक्शन और रिपल्सन भी होता है। सेम चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे, और अगर आपके पास जो है वो डिफरेंट चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आपके अट्रैक्शंस करेंगे। अब आपके पास जो है नेक्स्ट जो चार्ज की जो प्रॉपर्टी आती है वो होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ दी चार्ज का मतलब क्या होगा कि किसी भी मॉलिक्यूल से चार्ज जो है टुकड़ों में ट्रांसफर नहीं होता है। जैसे मैं क्या कह रहा हूं, एक मॉलिक्यूल से सोडियम और एक मॉलिक्यूल से क्लोरीन, तो यहां से इलेक्ट्रॉन सोडियम से क्लोरीन में गया तो +1 इलेक्ट्रॉन कि आपके 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि 0.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ये हम नहीं कह सकते। यानी किसी भी बॉडी से जो चार्ज का ट्रांसफर होगा वह 1 इलेक्ट्रॉन के रूप में हो सकता है, आपका 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में हो सकता है, आपका 3 इलेक्ट्रॉन के रूप में हो सकता है, आपका 4 इलेक्ट्रॉन के रूप में हो सकता है, आपका 5 इलेक्ट्रॉन के रूप में हो सकता है, अप टू n इलेक्ट्रॉन के रूप में हो सकता है। और यही आपके
वैल्यू कहलाती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर कितना होगा, वह होगा आपके Q इक्वल्स टू N इंटू E। इसी को अपन कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। यानी यहाँ N जो होता है वो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि E जो होता है चार्ज फॉर इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो किसी बॉडी से, एक मॉलिक्यूल से या एक बॉडी से कितना चार्ज दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा, वही क्या कहलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वह कितना होता है Q इक्वल्स टू N इंटू E। यहाँ N आपका जो होता है वह जो होता है नेचुरल नंबर है, नॉट फ्रैक्शनल पार्ट, नेचुरल नंबर नॉट फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल नहीं है, यानी N जो होगा 1 2 3 अप टू N तक होगा। ऐसा नहीं 0.5 0.6 0.7 ये अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यही आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाता है, Q इक्वल्स टू N इंटू E। इसी को अपन कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस फॉर्मूले को जरूर ध्यान में रखना। इसी फॉर्मूले के बेस पर जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आप लोगों को पूछी जाती है। ये चीज का आप जरूर ध्यान में रखेंगे। एक्सीलरेटेड एंड रीडायरेक्ट एनर्जी। किसी भी चार्ज में तीन चीजें होती है। एक तो होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरा होता है उसमें एनर्जी, रीडायरेक्ट एनर्जी। या अपन इसको कहते हैं रीडायरेक्ट एनर्जी। फिलहाल इसको आप एनर्जी के रूप में समझे, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी, ये तीन चीजें जो है वो कंसीडर की जाती है एक्सीलरेटर। यानी अगर आपके पास कोई भी चार्ज की अगर वेलोसिटी 0 है, यानी आपका चार्ज किस में है, रेस्ट में है, चार्ज एट फर्स्ट वेलोसिटी 0 है, यानी आपका चार्ज कैसा है, रेस्ट में है, चार्ज आपका रेस्ट में है। तो इस केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड और रीडायरेक्ट एनर्जी नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड और रीडायरेक्ट एनर्जी नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। सेकंड केस में यदि आपका चार्ज V इक्वल्स टू कांस्टेंट मोशन में है, कांस्टेंट है, यानी मोशन है लेकिन फिक्स है, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0 है, कांस्टेंट है, तो उस केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, उसके साथ साथ इसका मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, लेकिन जो उसकी रीडायरेक्ट एनर्जी है वह नहीं होगी, रीडायरेक्ट एनर्जी नहीं होगी। आपके पास जो है वह रीडायरेक्ट एनर्जी नहीं होगी। इसके बाद थर्ड जो है वो है आपका V, आपका चेंज इन वेलोसिटी में है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट नहीं है। तो इस केस में आपका
इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, क्लियर, आपका मैग्नेटिक फील्ड भी होगा और रिडायरेक्ट एनर्जी भी होगी। ये आपको ध्यान में रखना, ये भी होगा और ये भी होगा, क्लियर। यानी एक्सीलरेटेड एंड रिडायरेक्ट एनर्जी की प्रॉपर्टी में तीन चीजें कंसीडर की जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी यानी रिडायरेक्ट एनर्जी। यदि आपका चार्ज एट रेस्ट, तब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड और रिडायरेक्ट एनर्जी नहीं होगी। चार्ज आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से है, यानी v आपका कांस्टेंट है, एक्सीलरेटेड नहीं होगा, एक्सीलरेटेड जीरो होगा, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो होगा। यानी चार्ज आपका मोशन विद फिक्स वेलोसिटी है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो होगा, लेकिन रिडायरेक्ट एनर्जी नहीं होगी। उसी तरीके से चार्ज की जो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी में है, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ उसकी रीडायरेक्ट एनर्जी भी होगी, क्लियर। तो ये चार्ज का सेकंड प्रॉपर्टी थी। नाउ वी कंसीडर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, चार्ज विद मास, चार्ज एंड मास। विदाउट चार्ज मास नॉट कंसीडर, विदाउट मास चार्ज नॉट कंसीडर। यानी चार्ज और मास एक दूसरे पर डिपेंड है, ये चीज को आप जरूर ध्यान में रखना। चार्ज आर रिफ्लेक्टेड टू मास एंड मास इज रिफ्लेक्टेड टू चार्ज। ये चीज को आप जरूर ध्यान में रखना। चार्ज, विदाउट चार्ज एनी बॉडी कैन नॉट हैव मास, विदाउट मास एनी बॉडी कैन नॉट हैव चार्ज। इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखना। तो अब यहाँ पर देखिए चार्ज और मास में क्या होगा, इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखें कि यदि आपके पास, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि यदि किसी बॉडी में, सोडियम का ही मैं एग्जांपल लेता हूं वापस, सोडियम और क्लोरीन का। तो सोडियम और क्लोरीन में क्या होता है कि सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन जो है वह इधर ट्रांसफर होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वह सोडियम से क्लोरीन की तरफ जाता है, तो इस कारण से सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आता है और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आता है। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन, यानी मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, 9.1 × 10⁻⁻31 kg, ठीक है। और मास ऑफ द प्रोटॉन्स, ये भी ध्यान रखना, 1.6 × 10⁻28 kg, ठीक है। 6.1 not 1.6। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ना होता है और मास ऑफ द प्रोटॉन्स होता है। अब ध्यान रखना, यानी अगर आपको एक बॉडी से एक चार्ज कम होता है तो इतना मास क्या होगा, कम होगा। इतना मास, इतना जो है वो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, कम होगा। तो अपन कह सकते हैं कि बॉडी में चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स कम होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है। यदि कोई बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है तो उस बॉडी का मास क्या होगा, मास इज डिक्रीज, मास क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। और अगर किसी बॉडी में आपके नेगेटिव चार्ज है तो मास क्या होगा, मास इज इंक्रीज, मास आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्लियर। अब यहां पर अगर कोई बॉडी मोशन में है, एनी बॉडी मोशन में है, तो उसका मास चेंज होता है, मास इज चेंज, बट चार्ज इज नॉट चेंज। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मास को मोशन के स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है, लेकिन उस बॉडी का चार्ज जो होगा वो चेंज नहीं होगा। आई बात सुनना आपको। तो जैसे आप कहें कि एक जो न्यूट्रॉन्स होता है, न्यूट्रॉन्स का मास तो होता है, लेकिन उसमें मास तो होता है लेकिन चार्ज नहीं होता है, मास तो होता है लेकिन चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स में मास और चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है, मास भी होता है, चार्ज भी होता है। प्रोटॉन्स में
मास भी होता है, चार्ज भी होता है। चार्ज कैसा होता है उसमें? पॉजिटिव चार्ज होता है। चार्ज आपके कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। उसी तरीके से तो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये जो टॉपिक्स था वह था प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो प्रॉपर्टी होती है वह कितनी होती है, उसी के बारे में मैंने यहाँ आपको बताया। यानी एक टॉपिक था प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है एडिटिव प्रॉपर्टी। उस एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? चार्ज एक आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, तो उसमें एलजेब्रिक सम होता है। जितना भी चार्ज गेन होता है या लॉस होता है उन सब का कैसा होता है? एलजेब्रिक सम होता है। दूसरा होता है चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। तीसरा होता है आपके पास जो होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज जो होता है वह लॉस नहीं होता और नहीं उसका गेन होता है। चार्ज वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफर होता है। तीसरा होता है चार्ज इज इनवेरिएंट, यानी चार्ज रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो किसी भी बॉडी का वो चार्ज चेंज नहीं होता है, यानी Q इन रेस्ट इक्वल्स टू Q इन मोशन होता है। थर्ड होता है वो चार्ज में जो होता है वो अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है। सेम चार्ज है तो उनके बीच में रिपल्सन होगा, और अगर जो डिफरेंट चार्ज है तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का ट्रांसफर एक क्वांटम के रूप में होता है, टुकड़ों के रूप में नहीं होता है। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन्स के रूप में चार्ज का ट्रांसफर होता है, यानी Q इक्वल्स टू N इंटू E, या N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E होता है चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स होता है। उसके बाद जो होता है वो चार्ज और मास। मास और चार्ज की यहाँ पर अपन बात करेंगे तो विदाउट चार्ज मास कैन नॉट कंसीडर और विदाउट मास चार्ज नॉट कंसीडर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। पॉजिटिव चार्ज में मास डिक्रीज होता है, नेगेटिव चार्ज में मास आपका क्या होता है? इंक्रीज होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर को अपन और आगे कंसीडर